आइए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन ये क्लास 10th में टॉपिक है। वैसे तो केमिस्ट्री का टॉपिक है तो सब कुछ सीखना चाहिए। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को जब लिखा जाता है तो उसके बाद ये देखना पड़ता है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस में है या नहीं है। तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, आज हम इसकी बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सिखाया किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर फिर से देखिए केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है H2 प्लस O2, इससे बना वाटर बना, तो यहाँ पर H2 बन गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन का सिंबल ये गैस है तो H2 लिखा गया, ऑक्सीजन है तो O2 लिखा गया। ये एरो लगा है तो एरो के इस साइड में जो भी है केमिकल्स वो रिएक्टेंट है और एरो के इधर साइड में है वो प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ एरो की लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये देखना है चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, लेकिन दोनों साइड में एटम्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर एटम कम या ज़्यादा नहीं होते। एटम की संख्या वही रहेगी, एटम न तो कहीं कम होगी और न बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनको देखना है। तो यहाँ पर देखिए H2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 एटम है। यहाँ पर आप एक टेबल बना के देखिए, सिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से बैलेंस करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर एलिमेंट लिख लो, यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एलिमेंट देखिए हाइड्रोजन यूज हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ केवल एलिमेंट दो ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट साइड में देखो तो हाइड्रोजन कितना है 2 एटम। तो यहाँ पर आपको लिख दो रिएक्टेंट में 2 एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है 2। तो टोटल एटम कितने हो गए 2 और 2 4। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन 1। तो रिएक्टेंट साइड में देखा गया तो एटम है 4 और उधर देखा गया तो एटम है 3। तो ये बैलेंस में रिएक्शन नहीं है, इक्वेशन नहीं है। तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस में करना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी हमें 2 करना है। तो इधर 2 करना है तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 का हमें मल्टीप्लाई करना है। इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इधर भी हो जाएंगे, 2 इधर भी हो जाएंगे। अब इधर 2 का मल्टीप्लाई क्या हम ऑक्सीजन में करें, ऑक्सीजन में नहीं करना है, वाटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस में हो गई। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। लेकिन ऐसा करने से फिर क्या हुआ कि इधर हाइड्रोजन के एटम बढ़ गए हैं। तो ये हाइड्रोजन के एटम हो गए इधर 4, ये हो गए 2 2 4 हो गए इधर। अब 4 इधर हुए हैं तो हमें रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन के एटम 4 करने हैं। तो इधर जब 4 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे। तो ये 2 का मल्टीप्लाई जो किया है वो हमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 2H2 यानी लेफ्ट रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ भी 2H2 यानी इधर भी हाइड्रोजन 4 है और इधर ऑक्सीजन डबल है तो इधर भी आपका डबल हो गया। इस तरह से ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। एक और देखिए Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O। आयरन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वहां पर Fe
3O4 प्लस H2 बनता है, FeH2O। तो यहाँ पर बन गया Fe3O4 और H2। अब यहाँ पर देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस में है या नहीं है। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे। Fe देखिए यहाँ पर एलिमेंट यूज हुआ है तो Fe लिख लेंगे। यहाँ हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन लिख देंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख देंगे। अब इधर आप देखेंगे Fe तो Fe1 है, 1 एटम, एक ही एटम है इधर रिएक्टेंट साइड में। हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन के 1। इधर तो टोटल एटम्स देखें तो 4 एटम्स हो गए, और इधर देखेंगे तो Fe3 है, 3, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। और इधर देखिए तो 3 और 2 5 5 4 9, इधर एटम्स के नंबर 9 हो गए और इधर एटम्स के नंबर 4 है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस में नहीं है। अब बैलेंस में इसको करना है तो सबसे पहले देखिए Fe को हम बैलेंस करते हैं। मेटल है तो मेटल को बैलेंस करेंगे। जब इधर 3 है तो हमें इधर भी 3 करना है, तो यहाँ हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर भी ऐड, इधर हमने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई, Fe इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है। इधर 1 है तो इधर हम 4 का मल्टीप्लाई कर लें तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस में आ जाएगी। इधर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा, वाटर में हमें 4 टाइम्स करना है तो यहाँ पर 4 कर दिया। अब यहाँ पर Fe भी बैलेंस में आ गया है और ऑक्सीजन भी बैलेंस में आ गया है, लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस में नहीं रहा। इधर रिएक्टेंट साइड में अब यहाँ कितना हो गया है, इधर 8 हो गया है, 8 हुआ है इधर। अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 8 है तो इधर भी हमें 8 ही करना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा तो 4 2 जा 8। हाइड्रोजन 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी 4 है। कहने का मतलब चाहे रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स होते हैं उतने एटम्स प्रोडक्ट में होते हैं। तो इस तरह से आज हमारा टॉपिक हुआ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। आपको कैसा